अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने सेकंड मेथड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन का डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में याद रखिएगा हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो एसिडिक मीडियम गिवन होता है या बेसिक मीडियम गिवन होता है। अगर कोई मीडियम गिवन ना हो या आप कह लें न्यूट्रल मीडियम हो तो उसको भी हम एसिडिक मीडियम की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो मैं दोनों को बेसिकली कंपैरिजन से यहाँ पे डील करना चाह रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो पता चल जाए यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की। यहां भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखनी है कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है, किस एलिमेंट की रिडक्शन हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोरीन -1 से क्या हो रहा है 0। इसका मतलब है क्लोरीन की क्या हो रही है यहाँ पे, क्लोरीन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन। जबकि मैंगनीज यहां अगर आप गौर करें ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करके देखें तो ये मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और यहाँ पे +2 है जो कि डिक्रीज हो रही है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक को हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम लिखते हैं जी क्लोराइड जो कि क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में MnO4 माइनस जो कि Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारे पास आप कह रहे हैं दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर दिया गया है रिएक्शन को। अब फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एटम्स को बैलेंस करना, सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है चार्जेस को बैलेंस करना। देखिए यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक है, तो हम इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको नजर आ रहा है क्लोरीन इक्वल हो गए। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोगों ने चार्जेस बैलेंस करने हैं। चार्जेस बैलेंस करने होते हैं इलेक्ट्रॉन की मदद से। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से हमने डिस्कस करना है। क्लोरीन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर -1 चार्ज है तो डेफिनेटली दो क्लोरीन के ऊपर -2 हो जाएगा। इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसके पास, तो नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। अब आप देख सकते हैं अगर मैं राइट साइड पे दो इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दूं तो ये इधर भी -2 चार्ज हो जाएगा, इधर भी कितना हो गया, टोटल चार्ज -2 हो गया। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इस वक्त राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल। अब यहां पे आते हैं मैंगनीज क्या है, इक्वल है। अब हमारा जो असल पर्पस है वो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने मीडियम देखना है। एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम के लिए आपने जो बैलेंसिंग करनी है वो हाइड्रोजन आयन और वाटर की मदद से करनी है। कैसे, देखें यहां पे हमारे पास MnO4 Mn2 पॉजिटिव, आपको नजर आ रहा है 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होंगे उतने ही राइट साइड पे या ऑपोजिट साइड पे आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं, और जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं उससे डबल करके ऑपोजिट साइड पे आपने हाइड्रोजन आयंस ऐड कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर रहा हूं। दोबारा सुनिए जरा, जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थे ऑपोजिट साइड पे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स, आपने 4 ऑक्सीजन के 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, और 4 वाटर को डबल करके आपने 8 प्रोटॉन हाइड्रोजन आयंस ऐड कर देने हैं। ये किसके लिए, एसिडिक मीडियम के लिए। हम यहां पे लिख देते हैं कि 2 प्रोटॉन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, 2 प्रोटॉन पर वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर के लिए 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो अब हमारा एटम्स बैलेंस हो गए। अगला ऑब्जेक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना या चार्जेस को बैलेंस करना। देखिए जी 8 हाइड्रोजन आयंस हैं, MnO4 माइनस है और Mn2 पॉजिटिव है, और 4 क्या है जी, H2O। अब हमने चार्जेस बराबर करने हैं। देखिए इधर कितना चार्ज है, +2 टोटल चार्ज, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इधर चार्ज कितना है, -1 और +8, +1 × 8 हो गया ना। तो नेट आया कितना, +7। इस तरफ +7 है, इस तरफ +2 है। डिफरेंस कितना आ रहा है बोला, 5 का डिफरेंस। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +5 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप चेक कर सकते हैं
इस तरफ भी +2 चार्ज रह जाएगा, इस तरफ भी जो नेट चार्ज है वो कितना आएगा +2। यहां मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट्स को एक डिफिकल्टी पेश आती है कि इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे ऐड करने हैं या लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, राइट साइड पे ऐड करने हैं या लेफ्ट साइड पे। तो मैं याद रखने के लिए एक शॉर्टकट वे में ऐसे बताता हूं कि रिडक्शन चूंकि R से शुरू होता है और रिएक्टेंट वो भी R से शुरू होता है, तो रिडक्शन में आपने इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड में ऐड करने हैं। क्या मैं कह रहा हूं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड करने हैं। इस तरह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोडक्ट वाली। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, जो दोनों का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल इधर +7 चार्ज था, इधर +2 चार्ज था, चार्ज का डिफरेंस 5 आया, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए। यहां पे चार्ज -2 था, यहां पे 0 था, तो 2 का डिफरेंस आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए। रिडक्शन में रिएक्टेंट वाली साइड पे और ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, लेकिन आपने याद रखना है बिफोर एडिंग द इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट मस्ट बी इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने के लिए हम सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, इक्वल। तो हम कहते हैं जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2 and adding them, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा जी हमारे पास 10 क्लोराइड 5Cl2 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 16 हाइड्रोजन आयंस 2 MnO4 10 इलेक्ट्रॉन्स 2 Mn2 पॉजिटिव और 8 H2O। अब आप यहां पे देखें जरा इन दोनों को ऐड करके, तो जो सेम चीज है जो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 16 हाइड्रोजन आयंस 2 MnO4 माइनस 10 क्लोराइड। उसके बाद ये हमारे पास बच गया इधर जी 5 क्लोरीन 2 Mn2 पॉजिटिव 8 वाटर। अब आप इस इक्वेशन को देखें, नेट इक्वेशन, यहां पे एटम्स भी इक्वल हैं, 16 हाइड्रोजन, यहां पे 2 मैंगनीज 4 2 बार 8 ऑक्सीजन और 10 क्लोरीन। जबकि चार्जेस भी आप चेक कर सकते हैं, ये +16 है और -2 -10 -12 +4 चार्ज है और इधर भी कितना है +4 चार्ज है। तो हमारा चार्ज भी इक्वल है और हमारी इक्वेशन भी बैलेंस है। तो ये एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम के लिए था क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन और आयंस हाइड्रोजन आयन की सूरत में यूज किए इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम में भी सेम चीज आती है, लेकिन हमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो देखने में आता है। यहां पे चेक करें मैंगनीज, डेफिनेटली इसमें भी कितना है, मैंगनीज +7 है, यहां पे मैंगनीज देखें +4 है, इसका मतलब डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हुई है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके देखें तो कार्बन +3 होता है और यहां पे कार्बन +4 होता है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। इसको भी हम 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं जी इक्वेशन को। कौन से 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं जी, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ
रिएक्शन, और एक हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या चीज आती है? C2O4 माइनस 2 CO2, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में MnO4 माइनस 1 और MnO2 ये MnO2। अब हमने बैलेंस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स को बैलेंस करना है। इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये C2O4 माइनस 2 CO2। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है एटम्स को इक्वलाइज करने के बाद चार्जेस को इक्वल करना। इधर नेट चार्ज कितना है? -2 है और इधर 0 है, तो हम करेंगे ऐसे कि C2O4 माइनस 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करते हैं तो MnO4 माइनस 1 MnO2, आप देख सकते हैं इस तरफ ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, मतलब 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे 2 ऑक्सीजन कम है। यहीं पे डिफरेंस है बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में। यहां पे मैंने बात की थी जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं उतने ही वाटर ऑपोजिट साइड पे ऐड करने हैं। यहां पे आपने याद रखना है जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं, जो कि 2 एक्स्ट्रा हैं, उतने वाटर उसी साइड पे ऐड कर देने हैं। यानी 2 यहां पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, और जिस तरफ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसी तरफ वाटर के मॉलिक्यूल हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 2 वाटर मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा, और जितने आपने वाटर ऐड किए हैं उससे डबल करके OH आयंस ऐड करने हैं। 2 हैं तो मैं कहता हूं जी यहां पे 4 OH आयंस ऐड किए जाएंगे। ठीक है ना? दोबारा से आप लोग ये चीज देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं उसी साइड पे वाटर ऐड करने हैं। यहां पे क्या था? ऑपोजिट साइड पे। यहां पे डबल करके हाइड्रोजन आयंस ऐड किए गए थे, यहां पे डबल करके हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किए गए हैं। तो मैं फिर इसको इस तरह से लिख देता हूं कि यहां पे एक वाटर के मॉलिक्यूल के लिए 2 OH आयंस ऐड किए जाते हैं। ठीक हो गया ना? तो ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में बुनियादी फर्क है। उसके बाद आपने चार्जेस देखने हैं, इधर -1 है, इधर -4 है। इसका मतलब इधर 3 चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 2 वाटर मॉलिक्यूल्स MnO4 माइनस 1 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स MnO2 प्लस 4 OH नेगेटिव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब चार्जेस भी इक्वल हैं और एटम्स भी इक्वल हैं, और हम फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और यहां पे आपने देखा अगेन मैंने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं रिडक्शन में रिएक्टेंट वाली साइड पे किए हैं और ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट वाली साइड पे। दोनों इक्वेशंस इस वक्त बैलेंस्ड हैं और मैंने इसको अब ऐड करना है। अगेन बात वही कि बिफोर एडिंग इलेक्ट्रॉन गेन्ड and electron lost should be equal. In order to equalize the electron, we have to multiply the equation number 1 with 3 and equation number 2 with 2. तो हम क्या करते हैं? Multiplying equation 1 by 3 and equation 2 by 2 and adding them ठीक हो गया जी। अब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा जी 3C2O4 माइनस 2 6CO2 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे बात करते हैं किसे 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 H2O 2 MnO4 माइनस 1 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 MnO2
8 OH नेगेटिव। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनको मैं ऐड करता हूं, गौर कीजिएगा जरा। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो नेट इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के बाद आएगी 4H2O 2MnO4 -1 3C2O4 -2 2MnO2 6CO2 एंड OH नेगेटिव 8 आ गए। तो अब आपने देखा ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। इसमें आप देख सकते हैं एटम्स भी इक्वल हैं और चार्जेस भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने बेसिक मीडियम में आप कह लें उसके मेथड से जब सॉल्व किया तो आपके सामने नेट इक्वेशन है। तो दोनों में जो बुनियादी फर्क आप कह लें इक्वेशन में है वो ये है कि ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना है। यहां पे जो ऑक्सीजन बैलेंस करनी है वो है कि जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं उसका डबल उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऑपोजिट साइड पे और डबल हाइड्रोजन आयंस आप कह लें उसको जिस साइड पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उस साइड पे ऐड करने हैं। जबकि यहां पर क्या है, जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसी साइड पे वाटर ऐड करने हैं उतने ही, और डबल करके OH आयंस ऑपोजिट साइड पे ऐड करने हैं। तो ये हमारे पास क्या था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशंस में बैलेंस करने के लिए आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प ली है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।